हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जनसंख्या प्रसरण। इस प्रश्न में हमें जनसंख्या प्रसरण पर जो है क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न में हमारे मुख्य अवधारणा जो है हो जाएगा जनसंख्या प्रसरण। तो अगर हम जनसंख्या जो है प्रसरण या कह सकते हैं समष्टि प्रसरण की बात करें तो यह जो है वह प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा विनष्ट जो है समष्टि या जनसंख्या जो है पुनः यानी कि फिर से जो है स्थापित होकर जो है साम्यावस्था में आती है। किस में आती है? साम्य जो है अवस्था में आती है और कह सकते हैं उसकी ओर जाने का क्या करती है, प्रयास जो है प्रदर्शित करती है। किधर? साम्यावस्था में। और वास्तव में अगर हम बात करें जो समष्टि प्रसरण वह क्रिया होती है जिसके द्वारा कोई समष्टि जो होती है अपने आवास में क्या करता है, वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि को जो है यहाँ पे करता है, कह सकते हैं बढ़ावा देता है। और यह जो है प्रजनन से और कह सकते हैं प्रजनन की प्रक्रिया से जुड़ा होता है क्योंकि बिना प्रजनन के प्रसरण जो है यहाँ पे प्रसरण जो होता है वो मुमकिन नहीं होता है। हमने बात की कि यहाँ पे क्या होता है, वृद्धि होता है। समष्टि अपने आवास में क्या करते हैं, वृद्धि करते। तो वृद्धि तभी कर सकते हैं जब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे। यानी कि यहाँ पे प्रजनन यानी कि क्या होता है, जिसमें एक नए जो है जीव का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो समष्टि जो होती है और समष्टि प्रसरण जो होती है या कह सकते हैं जनसंख्या प्रसरण जो होती है वो 3 विधियों द्वारा होती है। कितनी विधियों द्वारा होती है? 3 विधियों द्वारा होती है। ये कौन से हैं, इनकी बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनके 3 विधियों की बात करें तो पहला जो होता है वो अप्रवास होता है। अप्रवास। तो यहाँ पे अप्रवास का मतलब ये होता है जीवों का जो है बाहर से किसी समष्टि में आना, या कह सकते हैं यहाँ पे जनसंख्या में आना। तो इससे क्या होगा, वहां पे जो रह रहे जीव होंगे उनका क्या होगा, वृद्धि होगी, उनके जनसंख्या में वृद्धि होगी। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे की, जिसे कहा जाता है परित्यागन। तो परित्यागन से क्या होता है, यहाँ पे जीवों का किसी समष्टि से बाहर जाना, जीवों का किसी समष्टि से जो है या कह सकते हैं जनसंख्या से जो है बाहर जो है जाना। उसके बाद और भी हम देख सकते हैं, जैसे कि बात करें प्रवसन की। तो प्रवसन में ये देखा जाता है कि यहाँ पे निश्चित अंतराल में ये देखा जाता है कि बहिर्गमन तथा यहाँ पे उसका अंतर्गमन होना, यानी कि आना जाना यहाँ पे क्या होगा, लगा रहेगा। बहिर्गमन और अंतर्गमन। बहिर जो है गमन होगा, साथ ही साथ यहाँ पे होगा अंतर्गमन। तो ये जो 3 विधियां हैं वहाँ पे कह सकते हैं समष्टि परिक्षेपण या कह सकते जो प्रसरण होता है वो 3 विधियों द्वारा
होता है। तो इस प्रश्न में बस हमें पूछा गया था जनसंख्या प्रसरण के बारे में। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि जनसंख्या प्रसरण क्या होता है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।